बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा हेड में कचरा आ गया थोड़ा सा। आपको पता है जी, कुछ दिन पहले जो बारिशें नहीं हुई थी तो बहुत ज़्यादा वो डस्ट थी, गर्द था, और गर्द की वजह से जो है सब लोगों को फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम। तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? मैं हर चीज़ में हिस्सा लेती हूँ। मैं कहती हूँ अगर किसी को फ्लू है तो मुझे भी होना चाहिए। तो मैं फ्लू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ जी। आज हफ्ते का एक नया दिन शुरू हो चुका है, बल्कि शाम हो गई है, रात हो गई है, 8 बज रहे हैं। आप लोग खाने पीने की तैयारी कर रहे होंगे। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे एक और एक दो नहीं बल्कि 11 मेरे जो है ना को होस्ट मौजूद हैं। अगर मैं आज खांसी वांसी की वजह से खामोश हो गई तो ये मेरे जो क्या है फॉलोअर्स हैं, ये मुझे सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं महजबीन? अब वैसे खैर आपने हाल हवाल बता दिया अपना, लेकिन मुझे ये बताना कि कहीं ये वजन की वजह से तो नहीं कह रही थी कि ना 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 ना, Oh my God, ये हो सकते हैं एक 3 से 2 शिकार। यार ये मेरा कॉम्प्लीमेंट था कि thank you, अगर thank इतने you. काबिल दोस्त आपके साथ मौजूद हो तो एक और एक दो नहीं, वो 11 होते हैं, इसमें कोई इस शक हवाले नहीं से है। था। अच्छा, आज मौसम इतना अच्छा था, बल्कि गुज़िश्ता कुछ रोज से मौसम इतना अच्छा है कि उसका असर कहते हैं ना मूड, मिजाज, आपके ओढ़ने बिछोने हर चीज पर पड़ता है, आपकी खुराक पर पड़ता है। आपका दिल करता है जी शाम हो रही है, बारिश का मौसम है, तो चल जल्दी से अब ऐसे करते हैं पकोड़े बना देते हैं गरम गरम चाय के साथ, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज हो जाए, इस तरह की चीजें। तो आज मौसम की मुनासिबत से एक्चुअली इत्तेफाकन हम सब ने जो है वो ब्लैक ड्रेसिंग की है। कोई प्री प्लान चीज ये नहीं था, हम लोगों ने कोई एक दूसरे से मशवरा नहीं किया। जब हम आए और हमने एक दूसरे को देखा तो हम सभी ब्लैक में थे, लेडीज इन ब्लैक। लेडीज इन ब्लैक कहते हैं ना, खूबसूरत हादसा है। यस, ये खूबसूरत हादसा है कि हम सबने आज ब्लैक पहना, और ब्लैक जो होता है बड़ा एक सिक्योर सा कलर होता है। आपने ऑफिशियल इवेंट है, पार्टीज है, कहीं भी पहन के जा सकते हैं, स्पेशली इवनिंग के लिए। इवनिंग। और ये वो कलर है जिसके बारे में अमूमन हमारा ये ख्याल किया जाता है कि ये आपको बड़ी स्लिम लुक देता है ना? तो मैं तो कहूंगी बल्कि महाजबीन जो देखने वाले हैं वो कॉल करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। व्हाइट कलर के हवाले से ये कहा जाता है कि उसमें आप थोड़े बल्की लगते हैं, लेकिन ब्लैक के लिए कहा जाता है कि आपको स्लिम दिखाता है। तो लोग किस तरह सोचते हैं कलर्स, यस जो ब्लैक है वो ग्लैमरस भी बिल्कुल, कलर्स को किस तरह से देखते हैं, कॉल करके जरूर जी हमारे साथ अपनी राय भी शेयर और कीजिए। मौसम के हवाले से भी जरूर बताइएगा कि देखिए अल्लाह ताला ने जो अब अपना एसी ऑन किया है तो सारे जो है ना कंबल शंबल ढूंढते फिर रहे थे, क्योंकि सारी चीजें बंद थी। अब पंखा चलाते हैं तो दिल करता है कि कोई छोटी मोटी सी ऐसी खेस वगैरह ओढ़ के तो फिर आप सोएं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन क्योंकि ये प्री मानसून है और इसके लिए भी हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि जब आपको पता है जब ये जून जुलाई में मानसून शुरू हो जाता है तो फिर फ्लड का, सैलाब का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। उस हवाले से हमारे जो इदारे हैं उनको चाहिए कि वो पहले से इस चीज़ की तैयारी कर दें। अमूमन ये होता है कि जब भी पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं और ऐसे हालात बन जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऑलरेडी पाकिस्तान जो इकनॉमिकली इस वक्त जिस तरह वो हमारी मईशत का हालत है और जिस तरह लोग इस वक्त जो है बिखरे हुए हैं, खुदा न खासा कि कोई कुदरती आफत आती है तो उसके लिए उसको सह नहीं पाएंगे। इसीलिए जो इदारे हैं उनको चाहिए कि बर वक्त इसके लिए जो है जो भी इक़दामात होते हैं वो बर वक्त कर लिए जाएं। आपने महाजबीन कहा ना कि कोई कुदरती आफत, और अमूमन इस हवाले से अलर्ट और चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम दहशत गर्दी की बात करते हैं, बल्कि हमारा तो मुल्क इससे काफ़ी हद तक मुतासिर कितने अरसे तक रहा है। दहशत गर्दी में आप देखो कोई एक एरिया, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट टारगेट किया जाता है तो एट अ टाइम कुछ लोगों की डेथ उसमें होती है। लेकिन कुदरती आफत एक ऐसी चीज़ है कि एक ही वक्त में अगर किसी जगह पे सैलाब आता है, अगर जलजले से तबाही होती है तो कितने हजारों लाखों की तादाद में लोग उसमें अपनी जो है घर बार तक न सिर्फ जान जाती है तबाह बल्कि माली तौर पे भी आपको बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल। और जिस तरह हम प्री मानसून के हवाले से बात करें, बरसात के हवाले से बात करें, तो इस पे शायरों ने तो बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन ये जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं उसके बारे में नहीं लिखा, जो कि बरसात में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं। लेकिन एक चीज है जो कि बहाना हम स्टूडेंट्स भी जो स्कूल लेवल पे थे बड़े करते थे, लेकिन अब अंदाजा हुआ है कि ये छोटी छोटी गलतियां जो हम करते थे, हम अक्सर कहते थे कि सैलाब आया और हमारा जो समर वेकेशन होमवर्क था वो बह गया, हमने तो किया था, ये इंक थी तो पानी ऊपर आ गया। तो अब मुझे इस चीज का एहसास होता है, क्योंकि जब कुछ छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं कि जो हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमने कभी कभी अपने कुछ ऐसी जगहों पे पैसे रखे होते हैं, उसमें या तो उसको कोई चूहा कुतर देता है या उसे जो है बारिश के पानी या सैलाब के पानी में वो बह जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि उनकी प्लास्टिक कोटिंग कराएं, उनको ऐसी जगह पे सेफ रखें जहां पे पानी ना आए। इन केस समटाइम्स जो बेसमेंट में रहते हैं या उनका ग्राउंड फ्लोर पे कमरा होता है, पानी आता है तो वो और इवन जब हम अगर फ्लड्स की बात करते हैं और जो लोग ऐसे साहिली इलाकों के करीब रहते हैं, अगर हम पंजाब की बात करें या जुनूबी पंजाब की बात करें,
وہاں پر عموماً ظاہر سی بات ہے جس طرح مہنور نے بات کی ڈاکومنٹس کی, وہاں تو یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی, لیکن وہاں پر اور بھی بہت سی قیمتی چیزیں جو ان کے لیے بڑی ویلیویبل ہوتی ہیں, لائک ان کے ڈھور ڈھنگر ہوتے ہیں وہ سارے بہہ جاتے ہیں, اور تھوڑا سا ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے, یا میرے خیال میں جو وہاں کی انتظامیہ ہیں کہ ایسے موسم میں ان کو ان علاقوں سے تھوڑا سا اوے رکھے, تھوڑا دور رکھے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جی وہ سارا کچھ بہ کے چلا جاتا ہے. اور ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی, مہنور نے کہا نا کہ برسات کے موسم کے حوالے سے ہم نے بڑے سانگز, بڑی شاعری, بڑی ایسی چیزیں دیکھی ہیں, تو میں کہتی ہوں اگر اس میں وہ جو حشرات اور مختلف چیزیں اس موسم میں ہوتی ہیں اگر ان کو دیکھا جائے, وہ بھی بیچ میں اگر شاعری میں آ جاتی تو وہ کہتے ہیں نا ہمیں سیکھا ہی پڑ جاتی ہے. حتیٰ کہ مجمع آپ نے دیکھا ہوگا مہنور کے برسات کے موسم میں بارش ہوئی تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ اتنی ہبس اور اتنا کوئی پرابلم ہوتی ہے, آپ سانس نہیں, اب چپ چپ ہو رہی ہے, اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے نا, شروع نہیں ہوا, کولر آپ یوز کر سکتے ہیں, ہاں بالکل, نہ کوئی اور چیز, یہ ہے کہ بس ایک آپ اے سی سے گزارا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ تو آپ ابھی ڈریس پہنا 3 گھنٹے بعد آپ کو ہوگا کہ یار اس کو چینج کرو, کیا اسمیل یہ وہ. سر جو جس قسم کی مہنگائی ہے اس میں تو اے سی کا نام لیتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر میٹر نے سن لیا کہ ان کے گھر میں اے سی ہے تو وہ ویسے ہی چلنا شروع کر دے گا. تو یہ ہے کہ حالات مہنگائی کے بھی بہت زیادہ برے ہوتے جا رہے ہیں. پہلے جو متوسط طبقہ ہوتا تھا وہ بھی کوئی ایسی چیز جیسے کہ گوشت کی ہم بات کر لیتے ہیں, چھوٹے بڑے گوشت کی وہ کھا لیتے تھے, اب جو مڈل یا اپر مڈل کلاس ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہا, کیونکہ جو گروسری آپ کی 20-25 ہزار میں ایک ایوریج گھر کی آتی تھی وہ 40-45 ہزار پہ چلی گئی ہے. معزبین, میں نے ایسے لوگوں کو بھی, چونکہ ہم جب K2 ٹیلی ویژن کے لیے, خیبر نیوز کے لیے رپورٹنگ پر گئے اور ہم لوگوں کو بہت سی دفعہ موقع ملا لوگوں سے بات کرنے کا, جب ہم لوگوں سے بات کرتے تھے اور ان سے کبھی یہ سنا کرتے تھے نا کہ ہمیں تو گوشت عید کے عید نصیب ہوتا ہے, تو شاید خود کبھی ایسے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا تو عجیب لگتا تھا نا سننے میں, تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ مطلب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ عید کی عید, جب بڑی عید آتی ہے تب ان کو گوشت میسر ہوتا ہے, یعنی جب لوگ بانٹتے ہیں تو ان کو بھی ملتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اب ریسنٹلی جو میں حالات دیکھ رہی تھی ان دنوں میں, بکروں کے ریٹس وغیرہ مختلف چیزیں آپ دیکھتے ہیں جب اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, یا ویسے اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو 90,000 1 لاکھ بکرا, میں بکرے کے ریٹ آپ کو بتا رہی ہوں نا, 90,000 اس سے اوپر. تو میں سوچ رہی تھی یار, مجھے ایک دم سے وہ بات یاد آئی کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ عید کی عید ہمیں گوشت نصیب ہوتا تھا, شاید اب لوگ یہ کہیں کہ ہمیں عید کو بھی, مطلب عید پہ عید کو گوشت نصیب نہیں. وہ لوگ جو پچھلے سال قربانی کر رہے تھے شاید اس سال اس طرح سے وہ لوگ قربانی نہ کر سکے, کیونکہ لوگ آلریڈی ان کے اوپر قرضہ بھی ہے. سیکنڈ تھرڈ چیز یہ کہ ایک تو یہ جو بیماری آ گئی ہے لمپی اسکن والی, اس کی وجہ سے جو کسان ہے وہ بیچارہ بھی پریشان ہے, کیونکہ وہ پورا سال اس جانور کے اوپر اپنی جان کھپاتا ہے, اور وہ اس موقع کے لیے کہ ان کو کچھ 4 پیسے بچت ہوں گے, ان کے لیے بھی یہ جو ہے یہ وقت بہت زیادہ تکلیف کا ہے, اور خریدنے والے کے لیے بھی, کیونکہ بچے ضد کرتے ہیں قربانی کرنی ہے, بچوں کے آگے ماں باپ کچھ بولتے نہیں ہیں. تو سچویشن کافی گھمبیر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ حالات و واقعات کو ٹھیک رکھے, اچھا رکھے. اچھا, زندگی میں گھر جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. انسان کرائرس پہ جہاں پر بھی رہتا ہے, وہ جھونپڑی ہو, بنگلہ ہو, وہ جو بھی ہو, وہ انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اور آج پوری دنیا میں جو ہے وہ ورلڈ ریفیوجی ڈے منایا جا رہا ہے, وہ لوگ جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ پوری دنیا میں کوئی 8 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ اس لیے بھی ہے کہ جن ممالک میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, جہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں, جہاں پر ہر وقت خانہ جنگیاں جس طرح کی ہو رہی ہیں, اس وجہ سے لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے راہ راست آپریشن جب ہو رہا تھا اور سوات سے جتنی دنیا وہاں سے جو ہے پنجاب کی طرف مائگریٹ کر کے آ رہی تھی, آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ بھرے پورے گھر وہاں پر تالے لگانا بھی وہ بھول گئے اور وہ نکل کے آ گئے, اور جس طرح سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے, یہ دکھ ساری زندگی آپ نہیں بھول سکتے. دیکھیں آپ جیسے کہہ رہی ہیں معجبین کہ مطلب وہاں سے جو لوگ آئے, یعنی کہ آئی ڈی پیز, تو اگر ان کو دیکھا جائے پھر وہ بیچارے لوگ جو کہ اپنے ملک تک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے آپ کی زندگی کا, کہ آپ اپنا گھر بار سب کچھ ایسی صورتحال میں چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, زندگی بچانی ہے. جو کچھ ہے آپ نے چھوڑا اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا واپسی کبھی ہو پائے گی کہ نہیں, ہم اپنے ان گھروں کو کبھی زندگی میں دوبارہ دیکھ پائیں گے یا نہیں. اس حوالے سے معجبین ایک پیکج بھی ہے, بالکل. تو چلیے بڑھتے ہیں اس کی جانب, پہلے پیکج دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. جی جناب, اور اسلام آباد لاؤنج میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, یہ ہم ریفیوجیز کی بات کر رہے تھے جو مہاجر ہوتے ہیں. مجھے اس بات پر ہمیشہ سے ہی آئی ڈونٹ نو, میرا ایک یہ بات رہی کہ جن لوگوں نے مائگریشن کی پاکستان ہندوستان بنتے وقت, ان لوگوں کو یہاں پر آ کے کیوں مہاجر کہا گیا, یا ان کو ابھی تک کیوں مہاجر کہتے ہیں. یہ چیز میرے خیال میں کہ جس طرح میں پاکستانی ہوں, آپ ہیں,
उन लोगों, ये चीज़ आपके अंदर एक खला पैदा करती है, एक दूरी पैदा करती है, गैप पैदा करती है। जी ये तो महाजर हैं, अच्छा जी, कुछ लोग इनको अच्छी नज़र से देखते हैं, कुछ लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, जबकि उनकी कुर्बानी उन लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा है जो ऑलरेडी सेटल्ड थे पाकिस्तान के इलाकों में। जैसे कि हमारे वालिदैन को, हम क्योंकि KP से थे, हमारे वहाँ किसी को पता ही नहीं चला, हाँ जी पाकिस्तान बन गया, लेकिन जिन एरियाज़ पर से ये सारा कुछ जो मुहर्रिकात थे वो तो हर जगह मौजूद थे, लेकिन जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी और जो माइग्रेट करके आए या जो यहाँ से वो लोग जो हिंदुस्तान चले गए, ये बड़ा गलत हुआ कि जी महाजर, कराची में भी आप चले जाएं तो कहते हैं जी एक महाजर, फिर उनकी वो जमात भी बन गई, सारा कुछ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी होने चाहिए, वो किसी भी मजहब से हों, बिल्कुल। किसी भी अच्छा, मसलक से अभी सिर्फ अगर हम देखा जाए जमात की हद तक नहीं, इस्लामाबाद में भी अगर कोई पूछे, बिकॉज मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, तो जब दो इशू होते हैं, अक्सर औकात लोग ये कहते हैं अच्छा आप माइग्रेंट्स हैं, महाजिर हैं, तो हम बताते हैं हाँ हमारी दादा हमारी नाना माइग्रेट करके आए। फिर एक और चीज भी पूछते हैं कि यहाँ की नेशनैलिटी क्यों है, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं तो हमारी नेशनैलिटी तो होगी, तो इस पर भी लोगों को इतराज होता है कि डोमिसाइल क्यों यहाँ का है। हालांकि हम चाहे इवन पंजाब हो, KP हो या बलोचिस्तान हो, हम जहाँ के भी जो वहाँ के लोकल्स होते हैं उनको वो इस जगह को इतना ओन करना शुरू कर देते हैं कि वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करते कि कोई वहाँ पे आके रह रहा है वहाँ के। अगर ओन करना है ना तो फिर इसकी तरक्की में मतलब आगे बढ़ के इसको ओन करें। ये नहीं कि जी पाकिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तान पे जान देता हूँ, करता कुछ नहीं हूँ मैं, ज़बानी कलामी मेरी बहुत तकरीर और उसमें ये है कि पाकिस्तान मेरा और मैं अपने हिस्से का खराब करूंगा। हाँ, जैसे कि बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक और एस्पेक्ट जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी मुहाजिरीन के हवाले से, हमने देखा है कि अगर हम देखें अफगानिस्तान से जितने पाकिस्तान में आए, जितनी भी जंगें हुई, उस हवाले से अगर देखा जाए तो या दूसरे जितने ममालिक में मुहाजिरीन गए हुए हैं किसी भी मुल्क से, अगर उनके हालात को देखा जाए तो ऑल्दो इसमें कोई शक नहीं है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो कंट्री होती है, उनकी कोशिश तो होती है कि उनको काफ़ी हद तक फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन फिर भी वो लाइफस्टाइल, वो चीज़ें तो नहीं दी जा सकती ना जो अपने मुल्क में आप आज़ादी से, जैसे मुहाजिर कैंप्स लगा दिए जाते हैं, ये वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर कैंप्स में फिर आप सोच सकते हैं कि कितनी आपको क्या लाइफ दिया जा सकती है, या फिर जो बच्चे वहाँ पर होते हैं उनकी तालीम, उनके हवाले से हमने देखा है कि बात ये होती है परवीन कि आपकी जो सिटीजनशिप होती है ना, ऐसा ही है, वो जब आप एक सेकंड हैंड, आप एक सेकंड सिटीजनशिप में आ जाते हो। इसकी मिसाल शायद मैं आपको, वर्थ तो वैसे ही कम हो जाती है। एग्जैक्टली, देखें आप अपने वालिदैन के साथ अपने घर में रहते हैं, बहुत छोटा सा घर होता है, उसमें कोई इतनी ज़रूरत की चीज़ें इतनी नहीं होंगी, आपकी हर ख्वाहिश नहीं पूरी होगी, बनिस्बत इसके कि आप अमेरिका के किसी यतीम खाने में रहें और वहाँ बड़ी आसाइशें हों, उस यतीम खाने का जो अमला है वो आपके माँ बाप नहीं बन सकते। सेम इसी तरह एक माइग्रेट हुआ इंसान किसी भी मुल्क में चला जाए, वो वहाँ पर कितना भी खुश हो रहा है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए रोता है, वो तड़पता है, वो कहता है कि मैं, अगर वो 80 साल का बाप है तब भी वो रोता है, अगर वो कोई बच्चा और अपने बाप से या माँ से सुनता है तो वो कहता है मैं अपनी मिट्टी देखना चाहता हूँ, मैं अपना मुल्क देखना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत ही, यानी कि इस वक्त हम जो एक तरक्की की दौड़ में आगे निकलने के लिए, मईशत की दौड़ में सुपर पावर बनने के लिए हमने अपनी दुनिया का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना, या लाइक अपनी एक इंडिविजुअल के लिए या एक मुल्क अपनी ताकत के लिए, इस मुल्क को हम अपने हाथों ही खत्म कर देंगे, इस दुनिया को। और ऐसे में आलमी इदारों को अपना रोल, जो कि हमने देखा है कि अब तक भी कोई खास हमने कोई रोल प्ले होते हुए उनकी जानिब से नहीं देखा, प्ले इस तरह से करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर किसी कंट्री से लोग इस वजह से मजबूर हो रहे हैं कि उन पर जंग मसलत की जा रही है, तो जंग के मसलत होने से पहले फिर आलमी इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि यहाँ के जितने लाखों करोड़ों में लोग दरबदर होंगे, वो अपने मुल्क से जाने पर मजबूर होंगे, किस तरह की जिंदगी होगी, और उनके जो बच्चे उनके साथ होंगे, जो सारा सामानी की हालत की जिंदगी है, क्या जिंदगी होती है। अगर इसी हवाले से हम बात करें कि जिस तरह हम बात करते हैं कि जी यूनाइटेड नेशन है या अलमबरदार है वो उसका, तो हमारे सामने कश्मीर का बहुत बड़ा एक वो है, फ़लस्तीन हमारे सामने है, फिर अफगानिस्तान हमारे सामने, मतलब एक से बढ़कर एक शाम को हम देख लेते हैं, या अगर पड़ोसी मुल्क में देखें उस वहाँ पर अंदर जितनी खाना जंगियाँ हो रही हैं, वहाँ के स्टेट्स जितनी आपस में लड़ रही हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ अपनी ही पावर के लिए हम इंसानी जानों की कुर्बानी देते चले जाएंगे और इस हवस में हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा, इसमें बेसिकली ये भी होता है कि अवाम कितना उनको वेलकम करती है, बिकॉज अगर हम इस साल के थीम के हवाले से बात करें तो इट इज वेयर एवर, हुएवर, व्हेनेवर, कि समटाइम्स ऐसा होता है, जिस तरह हमने अफगानियों की बात की तो कुछ लोग उनको नहीं पसंद करते थे, तो जो रिफ्यूजी है वो रिफ्यूजी है, उसके हकूक वही है,
उसी तरह वेलकम करना है। आपकी आपकी आइडियोलॉजी पसंद उनसे नापसंद अलग पे नहीं हो होगा। या ना हो। ऑब्वियसली अगर आपको ये लग रहा है कि इन्होंने खुद जंग की और अब इनको वहां से जो है माइग्रेशन करनी पड़ी है तो अब हम इनका साथ नहीं देंगे, तो वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है, हम प्रॉब्लमैटिक है। एक इंसान अगर प्रॉब्लम में है, बेशक उसकी गलतियां हैं या उसकी गलतियां नहीं भी हैं, अगर वो रिफ्यूजी है तो अब ये यहाँ पे हमारा भी काम होता है कि हम उनको सपोर्ट करें। क्योंकि जब मुझे आज भी याद है कि जब 2005 का ज़लज़ला था और उस टाइम पे हम बहुत छोटे छोटे थे, तो हमारे स्कूल्स में ये ट्रेंड चला कि हम स्टूडेंट्स ने अपने कपड़े डोनेट करने, क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने हमें बताया कि आप बेशक छोटे हैं, अपने लेवल पे आपने काम करना है। अब जब हम रिफ्यूजीज को देखते हैं तो हमें लगता है पॉलिटिकल इशू है, हमें क्या जरूरत है। तो ये बहुत क्योंकि आपके अंदर से वो फील ले ली जाती फीलिंग ही है। नहीं है। और जैसे हम हमेशा हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि बहैसियत कौम हमारी तरबियत की जो क्लासेस होनी चाहिए थी या जो हमारी तरबियत होनी चाहिए थी, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात की पेश नज़र उन चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं, जबकि तरबियत ही जो होती है वही आपकी रह जाती है, बाकी सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं। बहैसियत कौम एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए जिसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे अपने अंदर मौजूद हों। अच्छा जी, अब हम बहुत ज़्यादा ऐसी गुफ्तगू कर रही है जिससे हम सब बहुत ज़्यादा टेंस हो गए हैं, तो कुछ लाइट सी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए। जैसे स्टार्ट में आपने कलर्स की बात की, तो हमारा फन और फनकार बड़ा ही अच्छा एक सेगमेंट होता है हमारा, बिल्कुल, और उसमें कुछ पेंटिंग होती है, कभी फोटोग्राफी होती है, कभी कुछ। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास ऐसी क्या चीज़ें कुछ कपड़ों से रिलेटेड ही है। स्टैम्प मार्किंग, जिस तरह हम पहले देखते थे अजरक भी जिस तरह होता है, उस पर भी एक वो उसको क्या खास पैटर्न है उसका, उसी को वो लेके के चलते हैं और उसी के लकड़ी के जो वो बनाए हुए होते हैं स्टैम्प्स हम बनाए उर्दू हुए में होते हैं। ठप्पा भी कहते हैं, ठप्पे का You remember ईद पे हम लोग ठप्पे लगाते थे और इतना प्यारा लगता ये होता था कि लाइक जिसको होता था कि अब तो टाइम कम रह गया, सुबह ईद है और उस टाइम पे खैर सोना भी जल्दी होता था और मेहंदी नहीं लग पाई है। कभी कभी होता था जरा मस्जिद में ऐलान लेट हुआ, तब तो इतने सारे प्राइवेट चैनल भी नहीं हुआ करते थे, तो हमने जैसे ही सुना कि अब सुबह ईद है और मेहंदी भी नहीं लगी और रोने लगे, मम्मा ये क्या अभी मेहंदी भी नहीं, तो कहते चलो चलो मैं तुम्हें ठप्पे लगवा के आती हूँ। और ठप्पों के एक मखसूस डिजाइन होते थे, वो हमारे हाथों में लगते थे और 3-4 दिन चल जाता था, 3-4 दिन चल जाता था और बहुत अच्छा बहुत कलर प्यारा आता था, मतलब एग्जैक्ट डिजाइन बना हुआ है, इधर जरा हेर फेर नहीं है। और लेकिन उसमें इतने ऑप्शंस नहीं होते थे कि स्क्वायर होता था और यस या सर्कल है और हर साल वही डिजाइन होते थे हर साल, लेकिन हम उसमें भी खुश थे। अब जितनी अरेबिक मेहंदी आ गई है फला उतने में ही जो है ना इंसान खुश नहीं होता मेरे ख्याल में, क्योंकि जब चीज़ों की बहुतात हो जाती है तो फिर इंसान नाशुक्रा हो जाता है। एनीवेज जी, फन और फनकार में आज हम देखते हैं कि आज कपड़ों के ऊपर किस किस्म की डिजाइनिंग और प्रिंट दिखाए जा रहे हैं। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं और उससे कुछ सीखते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ाहरा और मैं आपको फ़नो फ़नकार के एक और एपिसोड के साथ निफ्टी की दुनिया से वेलकम करती हूँ। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है शबी और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं लीफ पेंटिंग या लीफ प्रिंटिंग। बेसिकली लीफ पेंटिंग या लीफ प्रिंटिंग एक बहुत एंशिएंट वे है, पुराना तरीका है कपड़ों पे पेंट करने का या इससे पेंटिंग बनाने का। और जैसे कि समर कैंप है और सब बच्चे घर पे है, तो आप अपने बच्चों के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग इस सेगमेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए आप K2 चैनल के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर अपनी राय का इजहार करते रहें। तो शबी, आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। आज के सेगमेंट के लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें पेंट्स हैं, ब्रशेज़ हैं, आप फ्लैट ब्रशेज़ भी ले सकते हैं, राउंड ब्रशेज़ भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ लीव्स ले लिए। मेक श्योर करने लीव्स वो वाले आप चूज़ करें जिनके ऊपर टेक्सचर ज़्यादा हो, जिनकी वेन्स प्रोमिनेंट हो, वो इम्प्रेशन अच्छा देगा। इसके साथ साथ हमें पानी चाहिए थोड़ा सा पेंट को सॉल्युबल करने के लिए, एंड इसके लिए अलावा एक प्लेट चाहिए। एंड लास्ट में एक जो मेन चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो स्कॉलर शीट है। आप सिंपल किसी भी पेपर पे भी टेक्सचर ले सकते हैं, आप फैब्रिक पे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पेंटिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसका बैकग्राउंड कैनवस के ऊपर भी इस तरीके से स्टैंपिंग के थ्रू दे सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम अपना पेंट पैलेट में निकाल लेते हैं या प्लेट में निकाल लेते हैं। इस वक्त मैं जो कलर्स यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर्स हैं एंड मैं कलर ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर रही हूँ। मैं ब्लैक कलर की बेस दूँगी एंड ऊपर प्रिंटिंग वाइट कलर से करूँगी। आप कोई भी कंट्रास्टिंग कलर यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फेवरेट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। आपको जो कलर्स अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर निकालने के बाद मैं पानी और ब्रश की मदद से इनको थोड़ा सा वाटरी कर लूँगी, सोलेबल कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से अप्लाई हो सके। इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि पेंट्स के चंक्स ना हो, पेंट बिल्कुल स्मूथ हो ताकि वो शीट के ऊपर अप्लाई ठीक से हो सके।
पेंट प्रिपेयर कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप इस शीट को कवर करने में पहले इस शीट के ऊपर एक बेस क्रिएट कर लूँगी ब्लैक कलर से, एंड स्टैम्पिंग में वाइट कलर से करूँगी, और इस चीज़ में शबी मेरी हेल्प करेंगी। एक्रेलिक पेंट यूज़ करिए तो हमें इसके ड्राई होने का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये साथ साथ ड्राई हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने साथ साथ पानी अप्लाई करना है ताकि इसकी एप्लीकेशन स्मूथ हो सके। अच्छा, अब हमने इस शीट की बेस प्रिपेयर कर ली है। अब हम इसके ऊपर लीफ स्टैम्पिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो अभी स्ट्रोक्स लगाए हैं वो कुछ वेट हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ड्राई होने में, तो हम इसको 2 मिनट देंगे ड्राई होने के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट लीफ प्रिंटिंग। अगर तो आपके पास ब्रशेस ज़्यादा नहीं है तो आप इन्हीं ब्रशेस को अच्छे से वॉश करके यूज़ कर सकते हैं दूसरे कलर के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि ब्रश के अंदर जो आपका पहला बेस का शेड है उसकी पिगमेंट ना हो, वो वाला पेंट ना हो, वरना आपकी जो स्टैम्पिंग है उसमें भी उसका इंप्रेशन आएगा और वो अच्छी लुक नहीं देगा। मुख्तलिफ किस्म के पत्ते अपने पास रखे हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी एक लीफ की टाइप से भी पूरी प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो कलर्स यूज़ करें वो ब्लैक के ऊपर ग्रे एंड वाइट है। अगर आपके पास ग्रे कलर नहीं है तो आप ब्लैक एंड वाइट की मिक्सिंग से भी कलर बना सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि लीव्स के ऊपर पेंट अप्लाई करते हुए नीचे कोई रफ कपड़ा या फिर आप कोई पेपर रख लें ताकि आपकी जो सरफेस है जहाँ पे आप काम करें, कोई टेबल या कोई भी प्लेस, वो ख़राब ना हो। एंड शबी एंड मैं अब जो है वो लीव्स के ऊपर पेंट अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग 2 कलर्स से प्रिंटिंग करेंगे, तो शबी ग्रे कलर अप्लाई करिए एंड मैं वाइट। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि आप जब पेंट अप्लाई कर रहे हैं तो वो बहुत स्मूथली अप्लाई करें और थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी करें, जल्दी अप्लाई करें ताकि ये ड्राई ना हो। इन केस आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो आप वेट ब्रश से इसके ऊपर एक दफ़ा वाटर स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने लीफ के ऊपर पेंट अप्लाई कर लिए, अब हम अपने कैनवस के ऊपर इसको स्टैम्प करेंगे। अब हम स्टैम्पिंग स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर करना है कि आप लीफ वहीं पे पोजीशन करें जहाँ पे आप उसका इंप्रेशन चाहते हैं और उसको अच्छे से प्रेस करें, अच्छे से स्टैम्प करें। बेसिकली यही टेक्निक है ताकि जो लीफ की पूरी शेप है, स्ट्रक्चर है, वो अच्छे से प्रिंट हो सके। जब आप अच्छे से स्टैम्प कर लें तो एक साइड से लीफ को होल्ड करके रिमूव कर लें एंड ये कुछ इस टाइप का इंप्रेशन आपको दे दे चाहिए। यस नूर, आपने
एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसको पेस्ट करें, स्टैम्प करें, तो बहुत एहतियात के साथ एक कोने से पकड़ के इसको रिमूव करें, क्योंकि इसके ऊपर पेंट अप्लाई हुआ होता है, ये कहीं पे भी बेस पे साइड पे लग गया तो वो लुक अच्छी नहीं देता। इसके अलावा अभी जिस तरह इन्होंने पेंट किया है तो इन्होंने सिर्फ हाफ लीव की है ताकि उसमें थोड़ी सी डिज़ाइन और डेप्थ आ जाए। तो आप इसी तरीके से डिफरेंट वेज के अंदर लीव को स्टैम्प करके डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप एक किस्म का लीव यूज़ करें या आप डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के लीव्स यूज़ करें एंड डिफरेंट साइजेस के यूज़ करें। आप जिस तरह अपनी प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं आप उसी हिसाब से लीव्स लेके उनकी स्टैंपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एक पहले से प्रिंट किए हुए लीव के ऊपर दूसरे लीव की प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बेस के ऊपर ग्रे किया था एंड इसके ऊपर अब मैं जो वाइट वाला है वो ओवरलैप करके प्रिंट कर रही हूँ। फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुके हैं। इसको आप ऐसे ही वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बड़ी शीट के ऊपर इसको इसी तरीके से प्रिंट करके आप गिफ्ट रैप्स बना सकते हैं। अक्सर पेंटिंग करते हैं तो उसका बैकग्राउंड समझ नहीं आ रहा होता तो आप उसका बैकग्राउंड इस तरीके से दे सकते हैं। सिर्फ उस पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हमने प्रिंटिंग की है वो थोड़ी सी लाइट रखेंगे ताकि जो आपके ऊपर पेंटिंग है वो उठ सके उसके ऊपर। इसके अलावा आप इसके डिफरेंट लाइक टेबल मैट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ डिफरेंट वे के अंदर प्ले कर सकते हैं। तो देखते रहिए फनो फनकार K2 TV के ऊपर एंड नेक्स्ट सेगमेंट तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, वेलकम बैक टू इस्लामाबाद लाउंज। और ब्रेक से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैकेज आप लोग देख रहे थे। अच्छा, एक अहम चीज़ जो हम जिस दौरान में आप लोग पैकेज देख रहे थे, क्योंकि हम तो वैसे भी प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले चीज़ें देख कर आते हैं, आप जो है वैसे तो नहीं बैठ सकते ना, खाली क्या बातें करेंगे यहाँ पे हम फुल तैयारी के साथ आते हैं। माजमीना क्यों हंस रही है? तो हम उस दौरान ये डिस्कस कर रहे थे कि ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ इसलिए भी है, अब जितनी तेज़ी से महंगाई हो रही है, अभी अगर आप जाएं किसी ऐसी शॉप पे जहाँ पे आपने होम डेकोर से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है, अगर फ्रेम्स लेने हैं, कोई ऐसी चीज़ लेनी है, आप यकीन कीजिए आप उनके प्राइसेस सुनेंगे ना तो आप लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, किस तरह से लीफ आर्ट आपने कर लिया, कोई और चीज़ आपने कर ली और उसको सिंपल आप फ्रेम करवा के भी अगर दीवारों पर लगा दें तो अच्छी लगती है। एस्थेटिक्स अच्छी हो तो बहुत सारी चीजें हो सकता है, बिल्कुल किया करते थे, बड़ी प्यारी प्यारी चीजें ऐसे वॉल हैंगिंग बनती थी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती, लेकिन अब हम तनासान हो गए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये महंगाई की जो हम बात कर रहे होते हैं, हम लोगों का अमूमन ये होता है कि लाइक हमें ये कभी प्रैक्टिस नहीं कराई गई कि बचत कैसे करनी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ महाजमीन, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। महानूर, अभी 2 दिन पहले मैंने क्या किया कि मेरे पास एक वाज सा पड़ा हुआ था, ट्रांसपेरेंट था, तो मुझे था कि इसमें क्या मैं ऐसी चीज़ रखूं कि नज़र भी आए, ये पड़ा हुआ इसमें अच्छा भी लगे। मैंने क्या किया कि हमारे घर के सामने ही ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो ये जो बजरी नहीं होती मोटी वाली थोड़ी सी, वो पड़ी हुई थी, तो मुझे जहन में आया कि मेरे पास गोल्डन स्प्रे की बॉटल, जो इतनी सी बॉटल मिलती है, गोल्डन स्प्रे था उसमें, वो मैंने किसी मकसद के लिए लिया था, तो वो वैसे ही ज़ाया हो रहा था। मुझे था कि अब थोड़ा सा मैंने यूज़ किया, बाकी पड़ा पड़ा एक्सपायरी हो जाएगा, सूख जाएगा। तो मैंने क्या किया कि वो बजरी लेके, वो जो गोल्डन स्प्रे था मेरे पास, वो मैंने उस पर स्प्रे किया सारा, उनकी साइड्स चेंज करके दूसरी साइड पे भी स्प्रे किया और वो मैंने थोड़ा सा ड्राई होने के लिए धूप में रखा। उसके बाद वही सारी बजरी जो कि गोल्डन से कलर की होगी, वो ऐसे लगने लगा ये रैपिंग है गोल्डन, इसके अंदर शायद चॉकलेट से या कोई चीज है। क्यूट वो इतनी प्यारी। और मेरे घर में जब उसके बाद जब गेस्ट आए तो बच्चे आए, उनको ये गुमान हुआ कि ये शायद सच में चॉकलेट सी हैं। अच्छी बात है, मैंने देखी। और वो मैं आज ये बल्कि मैं ये कह रही थी कि काश मैंने उसकी कोई पिक्चर्स बनाई होती तो मैं अभी आप लोगों को लाइव दिखाती भी, लेकिन मैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह, मैं जब भी महाजबीन यहाँ पर हुई, मैं पिक्चर्स आज बना लूंगी
اور میں اپنے دیکھنے والوں کو دکھاؤں گی کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, ایک اسپرے بوٹل جو کہ مجھے تقریباً 200 سم تھنگ کی پڑی تھی, وہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی, مطلب ضائع ہو رہی تھی کیونکہ میں نے جس مقصد کے لیے لی تھی وہ کام میں کر چکی تھی, اور اس کے بعد وہ اچھی خاصا اس میں اسپرے تھا, تو وہ ضائع ہو جانا تھا, وہ یہ کچھ ٹائم پڑا رہتا تو خشکی ہو جاتا اندر سارا, ایکسپائر ہو جاتی جب وہ, تو پھر مجھے لگا کہ اس کو میں یوز کر سکتی ہوں فی الحال. تو ایک میں نے اپنا شو گولڈن کلر کا اسپرے کیا کیونکہ وہ آف وائٹ تھا, اور وہ اتنے پڑے وہ نہیں آف وائٹ کا ایسا وہ کلر خراب ہو جاتا ہے, یہ وہ بالکل میلا میلا سے ہو گیا تو صاف بھی نہیں ہو رہا تھا, اس کو میں نے گولڈن کر دیا اپنے شو کو. تو میں نے بولا گولڈن ایسا کلر ہے کہ جیسے بلیک ہو گیا, گولڈن ہو گیا, سلور ہو گیا, یا آپ بہت سی ڈریسز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. تو ایک شو میں نے اپنے گولڈن کیا, ایک میں نے یہ جو آرٹ ورک, اس کو میں اکثر کہتی ہوں جب مجھ سے پوچھتے ہیں نا کیا کر رہی ہیں آپ منصور, جب پوچھتے ہیں تو میں اسے کہتی ہوں آرٹ ورک کر رہی ہوں, میں بیچ میں آرٹ ورک کر رہی ہوں. کوئی اتنا بڑا تیر بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہوں. اچھا, آپ ریوز بھی کر سکتے ہیں کافی چیزوں کو. اکثر اوقات جو خواتین ہوتی ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ آج کل جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے تو ہمارا میک اپ بھی بہت مہنگا ہو جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا فیس پاؤڈر گرا, ہمارا بلش آن گرا, آئی شیڈ گرا اور وہ ٹوٹ گیا. سو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو پھینکنا نہیں ہے, آپ اس میں تھوڑا سا یا تو ارکے گلاب کا اسپرے کر دیں, یا جو آپ فیس سیٹنگ اسپرے کر رہے ہوتے ہیں وہ کر دیں, یا ہائیڈریٹنگ اسپرے ہوتا ہے وہ کر دیں. اگر آپ ارکے گلاب تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے, وہ کریں, اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے, وہ اپنی اوریجنل شیپ میں آ جائے گی اور آپ اسے ری یوز کر سکتے ہیں. پہلے وقت میں ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ مائیں بہت سے اچھے اپنے ڈریسز جو ان کے ہوتے تھے, جو کسی بھی وجہ سے ان پر اگر پورے نہیں آ رہے, مہاجبین بھی اس چیز سے اتفاق کریں گے, یا بہت قیمتی ان پہ کام اس زمانے میں بہت ہوا کرتا تھا, وہ رکھ لیا کرتی تھی کہ نہیں یہ میری بیٹیوں کے کام آئیں گے, اور پھر وہ اس کو اس دور کے حساب سے جیسے بھی ڈیزائن کر پاتی ہے, اس کے نیچے شرارہ بنا دیا, فلیپر سا بنا دیا, یا کچھ اور کر دیا, یا جو بھی فیشن ہے اس ٹائم کے اکارڈنگ, تو وہ بنا کے دیا اور اس کو ریوز کیا کرتی تھی ان چیزوں کو. اچھا, آئی تھنک میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ تو چلو گھر کی ڈیکوریشن کی بات ہوگی کہ ہم اپنے گھر کو کیسے سجا سکتے ہیں. گھر کی سجاوٹ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک وہ صاف نہیں ہوتا. اگر آپ کے بہت بھی قیمتی وال ہینگنگ اور اس کے اوپر منو مٹی پڑی ہوئی ہو تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. بہت خوبصورت کارپیٹ ہوں اور اس کے اوپر وہ گندے ہوئے ہوں تو کوئی فائدہ نہیں, اس گھر میں خوبصورتی نظر نہیں. اگر آپ نے 1000 روپے کا چھوٹا سا رگ بھی بچھایا ہوا اور وہ صاف ستھرا ہے اور پراپر طریقے سے وہ جس جگہ پر اس کو ہونا چاہیے وہاں وہ خوبصورت لگے گا. اسی لیے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ سلیقے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. سیکنڈ یہ, اب ہمیں خود کو اس چیز کے لیے بھی تیار کرنا ہوگا کہ اگر مہنگائی ہے تو ان چیزوں سے نمٹنا کیسے ہے. ایک کالر بھی ہے مہاجبین, تو ان کی جانب بڑھ جاتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, جی وعلیکم السلام. پروین صاحبہ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی کون ہمارے ساتھ موجود ہے اور کہاں سے؟ جی میں دعا لاہور سے بات کر رہی ہوں. دعا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں آپ سے بات کر چکی ہوں پہلے بھی. بالکل مجھے یاد ہے, ہرمیت میرے ساتھ پروگرام میں تھے. جی 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 جی. دعا آپ ٹھیک ہے. موسم کیسے ہے لاہور کا؟ ارے بہت گرم. اچھا, ارے اور یہاں پہ آپ آئیں اسلام آباد تو بہت ہی مزے کا موسم ہے. ابھی جب اسٹوڈیو آ رہے ہیں سیریسلی اتنے مزے کی ہوا ہے. جب اسلام آباد میں ہوئی تھی نا اس دن بارش, تو پھر ادھر بھی ہوئی تھی 2 دن, ادھر موسم اچھا رہا ہے. اچھا, بہت تیز دھوپ اور وہی دوبارہ سے کڑک گرمی سب وہی چل رہا تھا. اور مہجبین صاحبہ ٹھیک ہیں آپ بھی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. دعا آپ کی دعائیں, ہم بالکل سیٹ ہیں. اور اسلام آباد ان دنوں چکر لگائیں, آپ کو مزہ آ جائے گا. آپ جائیں گی نہیں واپس؟ یار نہیں جا سکتی, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں نا, میں نہیں سفر کرتی. یار ہارٹ پیشنٹ کو تو زیادہ گھومنا پھرنا چاہیے تاکہ اس کا دل خوش رہے. جب سے اسٹارٹ چلے نا مجھے تو میں پھر نہیں سفر کرتی. بس سونے ہو کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا یار. سردیوں میں آؤں گی, سردیوں میں آؤں گی, میرے وہاں پر کافی ہیں. ہاں سردیوں میں آؤں گی. لیکن اس چیز کو کبھی فیل نہ کریں کہ یار سٹنٹ ڈلا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی صفائی ستھرائی کے لیے بندہ کر ہی لیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی 3 1 2 بھی نہیں. اپنے آپ کو مینٹلی جتنا اسٹرانگ رکھیں گے اتنا لائف کو انجوائے کریں گی. اور آپ کا میں کوڈ دیکھ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں پتہ نہیں موسم دیکھیں, آپ اس پروگرام میں باقاعدہ پہن کر آ رہی ہوں ماشاء اللہ سے کوڈ. چلا خاص طور پہ 4 5 6 میں نے سلوا کے رکھے ہوئے ہیں. اور پروین کے مجھے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں آج ماشاء اللہ. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور آپ لوگوں نے وہ دکھایا جو بھی پینٹ کا, اور پروین بات کر رہی تھی, اچھا بتایا انہوں نے, بہت اچھا بتایا جو اسپرے کیا انہوں نے بجلی پہ. اور میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں, میں نے کہا کسی کی کال نہیں. اور دعا میں اس کی پکچرز بھی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں وہ آج مجھے بھی جیسے میں جاتی ہوں تو میں اس کی پکچرز بنا لوں گی جو میں نے خود بنایا ہے, تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے ضرور ضرور. تھینک یو. میں نے کہا ابھی تک کسی کی کال نہیں آ رہی, میں نے کہا میں بیٹھی ہوئی دعا. بہت اچھا کیا آپ نے. کیٹرنگ کو بہت دیکھتی ہے, بیٹھک میں بھی کال کرتی ہوں, میں مشی کو بھی کرتی ہوں, تو میرا فیوریٹ چینل ہے کیٹرنگ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میں نے کہا میں ادھر بھی کروں گی تو سب کہیں گے دو دعا اسے بھی پہنچ گئی. بہت اچھی بات ہے نا, آپ کو اسی طرح ہر جگہ پہنچنا چاہیے. بہت اچھا کیا آپ نے کال کی اور ہم سے اتنی اچھی اچھی باتیں کی.
K2 चैनल ही मेरा फेवरेट है, मैं इधर ही करती हूँ सिर्फ। बहुत शुक्रिया। और आप भी हमारी फेवरेट कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे कॉलर्स कॉल करते हैं। थैंक यू जी, Thank you, दुआ। थैंक यू। और तो ये जैसे हम कहते हैं ना कि यार महंगाई है, लेकिन आप ये देखो हम तीनों बैठे हुए हैं, बाकियों की तो मैं बाद में बात करूंगी, यानी कि कपड़ों के ढेर समझ नहीं आती कौन से कपड़े किधर रखें। उसके बावजूद जब मार्केट जाएंगे ना तो ऐसे रैक्स देख रहे होते हैं कि हमारे पास घर में एक जोड़ा भी नहीं है, और अच्छा मैं वहीं पे हमारी जो है ना फजूल खर्ची हो जाती है। ऐसे ही है। बिल्कुल, और हम जो है ना, जिस तरह आपने कहा कि सफाई नहीं होती या हम जो है सलीका नहीं होता, ये चीजें बहुत खरीदते हैं। तो मैं एक आर्मी पर्सनल की वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि हम दुनिया को बदल देंगे, विल चेंज द वर्ल्ड। हाँ। तो अगर आपने दुनिया को बदलना है ना, तो स्टार्ट फ्रॉम योर बेड। सुबह अगर आप अपने ब्लैंकेट तय करके अपनी बेडशीट ठीक करके जाएंगे ना, तो फिर आपको आदत होगी कि जो आपका वर्क स्टेशन ये है काम उसको बड़े भी आप बड़े साफ नहीं कर रखेंगे। सकते वाकई में। बिल्कुल नहीं कर सकते। खवातीन का कमाल है। और आपने ये देखा होगा, क्योंकि आप दोनों प्रोफेशनल और इस फील्ड में कब से, बहुत से लोग जिनकी आदतों से पता चल जाता है, जब वो ऑफिस में बैठे होते हैं, एक फाइल इधर पड़ी, पेन उधर पड़ा हुआ, आधी चीजें नीचे गिरी, तो हमें लगता है कि कोई और रिस्पॉन्सिबल है, मैं बहुत या और हमारी लाइफ अपनी भी बड़ी मिसमैनेज्ड हो जाती है। ये हमारी मुझे सबसे पर्सनालिटी ज्यादा, मेरा अगर किसी चीज के ऊपर मूड खराब होता है तो वो जहाँ सलीका ना हो, जहाँ चीजें बेतरतीब हों, बस मेरा मूड खराब करने के लिए सबसे बड़ी बात और ये बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ में सलीका, अगर हमारी चीजों में सलीका नहीं होगा ना, हमारी लाइफ भी मैनेज नहीं होगी, हमारे थॉट्स मैनेज नहीं होंगे। Exactly. हम बाहर की चीजों को, ऑफिस की चीजों को अपनी पर्सनल रिलेशंस के साथ लिंक करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, विल स्टार्ट फ्रॉम आवर बेड। जब हम अपने बेड को वो करने की महानूर, कोशिश एक और करेंगे। कॉलर है जी हमारे जी, साथ। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं छोटे से बोल रहा हूँ जी, रईस उमर खान। जी, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा था जी, आप मेहरबानी करो, पहले निशी खान को मैंने बोला था कि जो है मतलब कि उससे बात करा दो, मरियम नवाज से बात करा दो। उसने बोला मैं वादा करती हूँ आपकी बात कराऊंगा। तो अभी उससे शहबाज से मेरी बात करा दो या मेरा फोन नंबर उसको दे दो। मिशी खान का कह रहे हैं कि उन्होंने शायद, इन्होंने उनसे कहा था कि मेरी मरियम नवाज मरियम का जिक्र नवाज किया, से मरियम बात नवाज से करवा बात करवा दें। आपने मरियम नवाज से कॉल ड्रॉप हो गई आपकी। अच्छा, ठीक हो गया। बेसिकली आपने अगर किसी से भी बात करनी है ना, सोशल मीडिया का दौर है, इट्स वेरी इजी। आप ट्विटर पर उनके अकाउंट को टैग करके डायरेक्ट उनसे बात करें तो आप कर सकते हैं। ऐसे तो बात क्या करनी थी? वैसे ये है कि केरू टेलीविजन ने कभी किसी से ये वादा नहीं किया कि आपकी मरियम नवाज से या किसी और से हम लोग फोन पे बातें करवाते हैं। वेरी इजी नाउअडेज टू गेट इन टच विद पीपल। अगर आप किसी Yeah. सेलिब्रिटी से बात करना चाहते हैं, पॉलिटिशियन से बात करना चाहते हैं, आप ट्विटर के थ्रू, इट्स अ वेरी इजी थिंग कि आप उनसे बात करें, और वो रिप्लाई भी बहुत मैंने कुछ पूछना था, आपने फोन ही बंद कर दिया। लेकिन एनीवेज, हाँ जाहिर सी बात है यार, क्या आपने बात क्या करनी थी। अक्सर औकात लोगों ने अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो मरियम नवाज साहिबा ने पूछा, लोड शेडिंग की सिचुएशन बताई अपने अपने एरिया में, तो लोगों ने बताई और उन्होंने रिप्लाई भी किया। फिर कुछ अर्से पहले जब जो इम्पोर्टेड फूड आइटम्स या इम्पोर्टेड चीजें बैन थी, तो उसमें जिन लोगों के पेट्स थे उन्होंने भी अपने अपने इश्यूज बताए कि हमारे पेट्स को खाना नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें। तो उस पर भी उन्होंने उसमें रिप्लाई मेरे किया। ख्याल में उनके भी काफी सारे पेट्स जो थे वो भी, उनके भी खाना नहीं आ रहा था। सो बेसिकली जो है आप कर सकते हैं ट्विटर पर और बात कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो इसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। सर हम 3 लोग बैठे हैं, आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं, आप पता नहीं किन के फोन नंबर मांग रहे हैं, है ना। दो गई है तो। एनीवेज जी, अब हमारे पास तीसरा क्या, एक और पैकेज भी है हमारे पास। बिल्कुल जी, जैसे कि आप लोग को पता है, हमारे प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ किस्म की चीजें दिखाते हैं, बहुत से इंटरेस्टिंग चीजें भी होती हैं। तो कसूर segment आपको new लिए talent चलेंगे, यस, न्यू चैलेंज में कसूर लिए चलते हैं आपको, जहां से मियां काशिफ ने रिपोर्ट तैयार की है, जो कि काफी इस तरह की दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं वक्तन फवक्तन। वहां पर एक आर्टिस्ट हैं जो कि मैं बता दूं ना पहले से, बोतल में जिन बंद करते हैं। बोतल में जिन नहीं बंद करते, चीजें बंद करते हैं। तो चलिए जी, आपको दिखाते हैं ये मजेदार सा पैकेज और फिर इस पर मजीद बात करेंगे। बिल्कुल जी, मियां काशिफ की रिपोर्ट आप लोगों ने देखी, कितनी महारत मांगती है ये काम कि बॉटल के अंदर आप वो मिनिएचर छोटी छोटी आपने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई हैं और बड़ा खूबसूरत ये काम है। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कोई उसको सपोर्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक चीज़ तो ये की जा सकती है महाजबीन, कि वो खुद अगर मुख्तलिफ बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, बेशक कोई एक बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ कुछ फ़ी उसकी स्पेसिफाई वो कर दें कि मतलब इतनी फ़ी लेके हम इन बच्चों को ट्रेन करेंगे, तो वो हुनर भी आगे बढ़ेगा। देखो इसका बहुत ईजी एक हल है। जैसे कि हमारी प्राइवेट स्कूल्स में रोजाना आपसे जिस तरीके से पैसे ऐंठे जाते हैं, अगर थोड़ा सा ये लोग भी आम लोगों के लिए सोचे ना, हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि भाई हर काम जो है वो गवर्नमेंट करे।
जो प्राइवेट स्कूल्स के इतने बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं, ऐसे लोगों को वो हायर करें और अपनी जो आपकी एक्टिविटी की क्लासेस होती हैं वहां पर, क्योंकि ये चीज चाइना में मैंने देखी कि वहां पर बच्चों की एक्टिविटीज क्लासेस में उनको वुडन चीजें सिखाते हैं, लकड़ी से मुख्तलिफ छोटे छोटे मुजस्मे बनाए जाते हैं, मार्बल से सिखाए जाते हैं। ये जो पटसन का जो वो आता है ना, जूट का जो तार आती है, इसके अंदर वो एक तार चलाते हैं स्टील की और उससे मुख्तलिफ किस्म के ड्रैगन्स बनते हैं, ठीक है, और वो फिर मूवमेंट भी करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे लोग जो टैलेंटेड होते हैं उनको इन स्कूल्स वालों को चाहिए या ऐसे वोकेशनल स्कूल्स वालों को चाहिए कि उनको काम भी दें और वो ये चीज आगे, ये हुनर आगे भी और मुझे ट्रांसफर लगता है करें। मजमीन मेरी ये राय है कि टैलेंट तो मोहताज ही नहीं किसी का। अच्छा हाँ, जी, एक कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा बहन जी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। हमें किसने कॉल की और कहाँ से? मैंने अलन से कॉल किया, हाजी बल्कि अच्छा जी, आप खैरियत से हैं? ठीक है, खुशामदीद कहते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोग को भी खुश आमदीद मजावीन। बहन, आपका सारे प्रोग्राम बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चलते हैं बहुत शुक्रिया। और कुछ महीने पहले जो आपने कितना मेहनत किया है ना, उसका फजीरा भी आपको मिला, सब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जितना पहले प्रोग्राम किए हुए हैं और इसका आपको बहुत खैबर मिडिल ईस्ट से और खैबर से बहुत फजीराई मिला, जी 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 उसके ऊपर आप बहुत खुश हो गया। आपका पूरा प्रोग्राम अच्छे है और खूबसूरत अंदाज से है और अदब के साथ है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। बाकी मैं पूछता हूँ कि आपका मौजू क्या है? आज तो हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की। हमने महंगाई के ऊपर बात की, मौसम के ऊपर बात की, मुहाजिरीन के ऊपर बात की। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे थे कि जिसके हवाले से सोशल टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप हमारे साथ बात कर सके, कि जैसे हम महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई तो अपनी जगह होगी लेकिन हमें भी थोड़ा सा बचत करनी चाहिए। जी, इस सब का एक ही बात से मैं जवाब देता हूँ, एक ही बात से। जी जी जी, उर्दू में बोलता है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सही। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बिल्कुल। अपना किबला हर इंसान सीधा करे ना, दुरुस्त करे, तो दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही बात की है आपने। समंदर को कूजे में बंद कर दिया। मैं अभी अमारात में तकरीबन 40 साल से काम कर रहा हूँ जी। 88 में मैंने लेसन लिया है। अभी तक कोई पर्चा मर्चा मेरे ऊपर नहीं काटा है। कानून सही चलाता हूँ, कानून के मुताबिक। अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए। यूएई का मैसेज आया ट्रैफिक पुलिस से कि मुबारक देता हूँ आपको कि इतना साल तुम ड्राइविंग किया और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह, जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि सीधा चलो, दुनिया में कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत अच्छी बात आपने हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, इतने दूर से आपने हमें कॉल की। मेरे ट्रिब्यूट का प्रोग्राम आपने देखा होगा यूट्यूब पे, जाहिर सी बात है वो अपलोड हो जाते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरे चैनल की, मेरे बड़ों की जी, उनकी बड़ी मेहरबानी है जो उन्होंने मुझे इस इज़्ज़त और एहतराम के काबिल समझा। और वाकई में आपकी बात सही है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो वाकई में इसके लिए सबसे पहले, जैसे कि हम अपने घर में अपने बच्चों की आदतों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनके पेरेंट्स इनको अच्छाई सिखाएं, सेम इसी तरह हमारी सोसाइटी और माशरे को अच्छे तरीके से सही सिमत में चलाने के लिए एक सिस्टम की, और फिर जो इदारों के बड़े होते हैं, जो सरबराह होते हैं, उनको चाहिए कि वो इस सिस्टम को बनाएं ताकि वो गरीब और अमीर के लिए एक जैसा। जहाँ हमें पता हो कि अकाउंटेबिलिटी है। अभी हमें पता होता है ना हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमें पता है कि हमारा कोई जानने वाला है ट्रैफिक पुलिस में, तो हम ना तो सीट बेल्ट बांधेंगे, सिग्नल पे नहीं रुकेंगे, हम आगे बात करा देंगे। तो फिर जो होते हैं हम फॉलो नहीं कर रहे होते। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कोयटा से। जी जी, कोयटा से कॉलर जी, नाम बताइएगा। मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ कोयटा से। मोहम्मद यासीन साहब, क्या कहेंगे, कोयटा का मौसम कैसा है? मौसम बहुत जबरदस्त है इधर, क्या बहुत कहेंगे, जबरदस्त मौसम। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि A2 चैनल बहुत अच्छा है। ये इस पर इंसान अपनी बात कर लेता है आप लोगों से, मतलब दिल हल्का हो जाता है। महंगाई के इस दौर में बहुत मुश्किल से गुजारा होता है हर इंसान का। सही बात A2 चैनल बहुत जबरदस्त चैनल है, दुनिया में ऐसा चैनल नहीं है कोई सा Oh, चैनल thank you जिधर so आप much. अपने दिल की बात कर सके। बहुत शुक्रिया। इस चैनल को जो कामयाब है वो आप लोग बनाते हैं, आप लोग की व्यूअरशिप बनाती है।
اپنے دل کی باتیں کرتے رہا کریں, مسائل جو ہے وہ بھی اجاگر کرتے رہا کریں. کوئی اور چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی کوئٹہ میں آپ کے ارد گرد کا جو مسئلہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. جی ادھر پانی کا بہت مسئلہ ہے, ادھر جو ہے نا ٹینکروں سے ہم لوگ منگواتے ہیں پانی. یہ اب تو تو اب اسلام آباد ہاں، میں بھی ہے شکریہ آپ کا. بلکہ یہ جو آپ پانی کا مسئلہ کہہ رہے ہیں یہ تو اب اگر دیکھا جائے پورے پاکستان کا مسئلہ. اسلام آباد میں اس وقت اتنے برے حالات ہیں کہ ٹینکر مافیا جو ہے وہ 3,500-4 ہزار تک پہنچ چکا ہے. ابھی پیٹرول بڑھا ہے بالکل تو ایسے ہی انہوں ہے. نے جو ہے پیسے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں جی بڑھا آپ اتنے پیسے. اور ہاں ایک اور چیز یہ بھی مسئلہ مجبین کہ یہاں پہ ٹینکر کو آپ کو کم سے کم بھی 2 دن پہلے کال کرنی پڑتی ہے, بک کرنا پڑتا ہے, اور وہ پھر آپ کو کہیں گے جی 2 دن بعد رات کو اتنے بجے تک ہم آپ کے پاس آئیں گے. لائک یہ برے حالات ہے. اور اگر آپ کا پانی بالکل اینڈ ہو چکا ہے تو پھر آپ جیسے مرضی آپ سروائیو کریں, آپ کو 2 دن انتظار کرنا ہے ان کا. اچھا بیسیکلی اب یہ جو بارش ہو رہی ہے, اب کچھ اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو کوشش کریں Save کر ململ لینا, کا جو کچھ تو کپڑا ہے اس ٹب کے اوپر رکھیں اور پانی سیو کریں. ایٹ لیسٹ اس سے جو ہے آپ اپنے گیریج وغیرہ تو دھو سکیں گے. اتنا سم ٹائمز اتنا سے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کہ ایک بکیٹ پانی مل جائے گھر میں, اور یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے پہلے مینج کرنا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے پاس جی, ان کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون ہمارے ساتھ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد شفیع ابر چترال پونی سے بات کرو. میری تینوں بہنیں جو ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں اور تعریف کے بغیر ہم لے نہیں سکتے. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام آپ نے دیکھا, کیا کہنا چاہیں گے؟ بہن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے عوام سے یہ گزارش کی ہے کہ 1 کپ چائے کم کر. جی 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 کیا چیز سنیں؟ ڈسٹورشن کی وجہ سے آئی تھنک آواز کال ڈراپ ہو بہت گئی. زیادہ. ہاں لیکن بہت شکریہ, آپ نے تعریف کی, آپ نے پسند کیا اور ہمارا موڈ اچھا کر. یہ چیزیں بڑی معنی مجھے رکھتی ایسا ہیں. لگا وہ 1 کپ چائے والی بات شاید کی گئی, شاید جس طرح وہ پچھلے دنوں بار بار ایک چائے کا کپ اگر ہم کم کر دیں. چلیں یہ اگر نہیں بھی بات ہوئی تو ویسے دماغ یعنی آئندہ سے آپ نا سیٹ پہ یہ کپ بھی نہیں دیکھیں گے. لائک اچھا ویسے چائے کے علاوہ یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے چائے کے ساتھ جو لوازمات ہیں یہ تو لازمی کم کرنے چاہیے. ایک تو فری کی ڈائبٹیز ہے, دوسری بات ہے پیسے بہت زیادہ ضائع ہوتے ہیں. یہ جس طرح پچھلے دنوں احسن اقبال صاحب نے کہا تھا نا کہ چائے کا ایک کپ کم, میرے خیال میں ان لوگوں کو تو یہ بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جس قسم کے لباس ماشاءاللہ ملبوس کیے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت بڑی ایک چین ہے اور وہاں سے بھی جو ہے نا کتنے پاؤنڈز میں یہ آتے ہیں. ان کو تو میرے خیال میں ان کا تو رہن سہن بھی فری ہوتا ہے, ان کے پیٹرول بھی فری ہوتے ہیں, ان کی چائے پانی بھی فری ہوتی ہے, یوٹیلیٹی بلز بھی فری ہوتے ہیں. اصل پرابلم تو جو ہے وہ تو غریب آدمی کا ہے. صحیح بات. وہ بیچارہ چائے کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہے. اگر وہ چائے کا کپ بھی ہم نے چھوڑ دیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ ایکچولی یہ اسٹیٹمنٹس اسی وجہ سے دی جاتی ہیں تاکہ یہ دوسرے کو شو کرایا جائے کہ آپ کے ساتھ ہیں ہم, اگر آپ کے لیے مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم بھی سفر کریں. ہمارے بھی آفیسز میں چائے نہیں ملتی. ساتھ دامن کا ایک شعر ہے اور اس پہ بڑا فٹ لگتا ہے کہ وچو وچو کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. اوپر سے رولا ڈالتے رہے آپ اور کھاتے رہے. اور وہی یہ جو چیز مطلب ہم یہ سب کانٹیننٹ میں نظر آتی ہے کہ بہت ڈفرنس ہے, یعنی کہ عوام کی زندگی میں اور حکمرانوں ان لوگوں کی زندگی. اور ایک دفعہ اگر ہم پولیٹیشنز کے حوالے سے بات کریں تو ایک ہماری پولیٹیشین ہے, ان کے بارے میں ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے. ان سے کہا گیا کہ جو آپ کے جوتے تھے یہ پاکستانی 75 لاکھ کے تھے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں خرید سکتی ہوں, میں حکمران خاندان کی ہوں. تو وہ حکمران خاندان ہماری جو ہے حالت زار دکھا کے پاؤنڈز میں ڈالرز میں امداد دیتا ہے اور پھر جا کے برانڈیڈ کپڑے پہن لیتا ہے. صحیح بات. تو یہ والی شاید اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بیچ کے آٹا شاٹے کا گن, تو اس میں آ جائے گا آٹا آرام سے کتنے گھروں کا. اینی ویز لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو بات ہمیں عمان سے جو ہمارے الین سے میرے خیال میں بھائی نے کال کی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر اپنی سمت آپ صحیح رکھیں گے, درست رکھیں گے اور اپنے آپ کو اپنی چادر کے ساتھ پاؤں پھیلائیں گے تو پھر آپ اس کا شکار نہیں ہوگے. لیکن جو اکنامکلی آپ کے اوپر ایک مہنگائی کا جو بوجھ آتا ہے اس کو آپ کس طرح سے کہیں گے؟ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے. ابھی پاکستان میں کہتے ہیں جی پیپر بہت مہنگا ہو گیا, یعنی کہ وہ پیپر جو 110 روپے کا آتا تھا کلو وہ 305 روپے کا ہو گیا. تو ابھی بچوں کی نئی کتابیں آئیں گی, اسی حساب سے بچوں کی کتابیں مہنگی ہو جائیں گی. مطلب ابھی جو نئی کلاسز شروع ہوئی ہیں, جو بچے ابھی نئے اے لیولز او لیول سے آگے یونیورسٹیز میں جائیں گے, یعنی کہ 74-75 سالوں میں اگر ہم اپنے ملک میں ایک ایسی انڈسٹری نہیں بنا سکے کہ ہم اپنا پیپر بنا سکیں, ہم وہ چیزیں جس کے لیے ہر چیز کے لیے ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں, تو میرے خیال میں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم نے اپنے عوام کے لیے کرنا تھا یا ان کے بچوں کے لیے کرنا تھا, وہ میرے خیال میں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کر کے کہیں اور. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو انڈسٹریز ہمارے ملک میں لگی ہوئی تھیں, خواہ وہ کپڑے کی ملز لے لیں, آپ دوسری چیزیں دیکھ لیں, جو اب یہاں سے نکل کے بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک کی طرف چلی گئی, کیونکہ فیسیلیٹیٹ ہی ہم نہیں کرتے. ہمارے ہاں
लिवात में एक लोकल कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट थी जिनकी लिपस्टिक्स एम से नाम शुरू होता है माजमीन, और वो बड़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं, यकीन कीजिए। हाँ, और उनकी नेल पॉलिशेस भी बहुत अच्छी थी। आपको पता है कुछ टाइम पहले उनकी नेल पेंट्स में यूज किया करती थी, बड़े अच्छे थे। तो कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि वो आना बंद हो गई मार्केट में ना। जब आना बंद हुए तो फिर उसके बाद वो हालांकि मेड इन स्वाद उस पे लिखा हुआ होता था। अच्छा, जब दोबारा से वो प्रोडक्ट लॉन्च हुई तो अब उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। वो शायद यहाँ से या चाइना को दे दिया गया या जो भी व्हाट्सएवर द रीजन इज बिहाइंड, या वहां से बन के आता है इनके पास और उसके बाद ये सेल करते हैं, तो प्राइसेस में डिफरेंस भी अब आपको नजर आता है। लेकिन ये है कि वो प्रोडक्ट भी हमारी नहीं रही, और इस तरह से जितनी यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं या मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जो हमारी थोड़ी बहुत चीजें जो कि हमारा अपना लोकल प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट था, जब उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली वो उन मुल्कों की तरफ ही जाएंगे जहाँ पे उनको आसानियां भी मिलेंगी, जहाँ पे उनको मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो रॉ मटेरियल है वहाँ पे वो प्रॉब्लम भी उनको नहीं होगी, तो वो यकीनन जाएंगे यहाँ से, और ये हो भी रहा है। फिर हमें हर चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ेगी, ऐसे ही है। जैसे कि हम मंगवा रहे होते हैं। लेकिन हमें मेरे ख्याल में कि इस चीज़ के ऊपर अगर बार बार हम बात करते हैं, इसीलिए करते हैं कि शायद कहीं किसी कान तक तो कोई आवाज़ पहुंचेगी। अगर नहीं भी पहुंचती तो बहैसियत है कौम हम इन चीज़ों को सोच विचार करके हम अपनी समझ दुरुस्त कर लें। तो जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो उसके लिए माजरत ख्वाएं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।